बेहद महत्वपूर्ण है ये मानसून सत्र। हालांकि ये सत्र बहुत छोटा रहेगा, लेकिन जितना छोटा सत्र उतना ही ज्यादा अहमियत और जिस तरह से तय यहाँ पर विधेयक थे चर्चा के लिए और उम्मीद यही थी कि इसे पास किया जाएगा। और उसी में से बेहद अहम है राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 जो कि पारित हुआ है सत्र में आज की कार्रवाई में। और अब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू है। इस वक्त चर्चा जारी है, लेकिन राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया है। अहम खबर विधानसभा के मानसून सत्र से। इस तरह से सत्र जारी है, कार्रवाई जारी है और इस बीच राजस्थान विधानसभा का के सत्र में कार्रवाई के दौरान अहम है ये विधेयक। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित हुआ है और फिलहाल इस वक्त राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और फिलहाल जैसा कि तय 10 सितंबर तक कार्रवाई चलनी है मानसून सत्र की और इस लिहाज से बेहद अहम ये सत्र है, ये कार्रवाई है विधानसभा की। और चलिए सीधे रुक करते हैं विधानसभा का पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये सत्र है, चर्चा जिस तरह से जारी है, लेकिन इस बीच राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 भी पारित कर दिया गया। विस्तार से जानकारी चाहेंगे इस विधेयक को लेकर, साथ ही अब तक की कार्रवाई पर भी एक अपडेट। तो वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन ये बेहद अहम है। विधानसभा का ये मानसून सत्र जारी है और आज राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया है और अब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा भी शुरू हो गई है विधानसभा के अंदर। पूरे संबोधन के दौरान राजस्थान को बहुमत द्वारा कुचला गया। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं। राजस्थान में परीक्षा प्रणाली गलत होने के कारण हम सबको विवश किया जा रहा, धकेला जा रहा है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं कि स्कूली पाठ्यक्रम और कॉलेज के पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर सरकारी नौकरी जो आरपीएससी सिलेबस बनाती है, अधीनस्थ बोर्ड सिलेबस बनाती है, उसके अंदर एकरूपता नहीं है। तो ये कहीं गलती है, कमी है तो हम लोगों में, उसको सुधारने की जगह हम लोग किसी भी तूक को तर्क से, किसी भी गठजोड़ से, किसी भी बहुमत के आधार के ऊपर अगर राजस्थान को कुचल रहे हैं तो आज राजस्थान का दुर्भाग्य है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आकर मुझे ये समझा दे क्या ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है ये स्कूली शिक्षा के आधार पर है, जो सरकारी नौकरियां है वो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के आधार पर है? नहीं है। फिर हम ये अन्याय राजस्थान पर क्यों कर रहे हैं? 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री का संरक्षण और जश्न बनाने की बात हो रही। ये 7,500 करोड़ हम राजस्थान के गरीब परिवार जो धाड़ी मजबूत, इन 7,500 करोड़ में लोन कितना है? हजारों करोड़ रुपए हम उन गरीबों के लोन की तरफ धकेल रहे हैं। ये सिर्फ इकलौता सोसाइटी, इस पूरी समस्या का इकलौता जो दिशा है, आधार है, सिर्फ सोसाइटी नहीं है। अगर हम लोग इसको इतना नज़रअंदाज करें, समय, ये धर्मांतर बिल के लिए क्या इतना ही समय देंगे? नहीं देंगे। राजस्थान के भविष्य के लिए कि इनके पास कमी है समय की। आप देखना, जब विवाद होगा, टकराव होगा, उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था उनके साथ में खड़ी रहेगी। पर राजस्थान के लिए, राजस्थान के नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, के संरक्षण के लिए आज कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। हरी जी, क्योंकि सवाल इतना गंभीर है, आपने सुझाव भी दिए अपने, लेकिन जो ये कोचिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेट इंडस्ट्री में तब्दील होती जा रही है, आपकी भी सरकार है, आप खुद भी मंत्री रहे, ठोस प्रयास आपकी तरफ से भी होने चाहिए थे उस दरमियान। मैं किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं कोचिंग
क्लासेज वालों के भी खिलाफ नहीं हूँ। ये समस्या हम लोगों को समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए, या सरकार मौन रह जाए। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोग हैं जो उन इंडस्ट्री को संरक्षण के मकसद से इस सदन के अंदर फैसलों के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता सदन का बहुमत उस पृष्ठभूमि से। उसके बावजूद जो राजनीतिक दलगत मजबूरी है, उसके कारण आज मौन, उस मजबूरी के कारण आज जश्न देखा मैंने, जो राजस्थान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ कुलदीप धनखड़ जी भी हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक के नाते इनके कमेंट्स भी ज़रूरी हैं। किस तरह से देखते हैं जो हरीश जी कह रहे हैं? हरीश जी ने बात कही तो पार्टी के फोरम पर है, अपनी पार्टी की विचारधारा को साथ, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के इन्होंने उस छात्र के भविष्य की बात कर दी जो गरीब है, जो मजदूर का बच्चा है, जो गांव ढाणी से आता है। मैं अभी प्रतिपक्ष को देख रहा हूँ, ये दूसरा दिन है और बहुत सारे निर्णय इनकी सरकार में भी बहुत पहले निर्णय हुए हैं। जैसे मैं सुबह से देख रहा हूँ, पहले सुबह सब RDSS पर चर्चा इन लोगों ने करी, स्मार्ट मीटर पर लेकर इन्होंने चर्चा करी, फिर आप कोचिंग संस्थानों पे इन्होंने बात करी, लेकिन केवल और केवल मैंने भाषण सुने हैं। इनकी तरफ से शायद एक माननीय सदस्य राजेंद्र जी पारिक के द्वारा कुछ सुझाव। चलिए योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी विधानसभा की कार्रवाई को लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और